नमस्कार, न्यूज़ इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा तक एक नाम था जो कि बहुत चर्चा में था, जगत गुरु राम भद्राचार्य का। लेकिन जब ध्वज पताका का जिक्र हो रहा था, वो अलौकिक क्षण जिसको दुनिया देखना चाहती थी, उस वक्त एक चर्चा और एक खबर निकल कर आई कि वहाँ पर जगत गुरु को आमंत्रित ही नहीं किया गया है। उनकी भी नाराज़गी खुलकर सामने आ गई है। लेकिन क्यों उनको आखिर नहीं बुलाया गया, आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारे एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। अरविंद जी, आखिर क्या खबर है, क्या जानकारी आपको मिल पाई कि भद्राचार्य जी को आखिर इसमें क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? कोई कारण निकल कर आया, कोई नाराज़गी है, किससे नाराज़गी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राम भद्राचार्य ने खुद ये बयान दे के दुनिया को बताया कि मुझे राम मंदिर का जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, मुझे नहीं बुलाया गया। ये बहुत एक बड़ा सवाल है और मैं समझता हूँ कि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर राम भद्राचार्य ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उनको नहीं बुलाया गया। अभी हाल के दिनों में हम लोग जो है उनके 6 महीने के बयान को अगर देखें, अलग अलग बयान अगर आप देखिए, तो इधर अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई विवादित संत था तो राम भद्राचार्य थे, और चर्चित भी, विवादित भी थे, चर्चित भी थे। और मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो हर बड़ा आदमी जो है राम भद्राचार्य के यहाँ जाता था, उनको कोई गाने सुना रहा है, कोई उनके पैर दबा रहा है। मैंने ये सारी वीडियो भी दुनिया ने देखे हैं, हमने भी देखे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि साधु और संत, इन दोनों लोगों का मुख्य रूप से काम क्या है? धर्म को बढ़ावा देना, धर्म का प्रचार करना, लोगों को ये कहना, ये बताना कि सही रास्ते पे वो कैसे चले, है ना। लेकिन अगर हम लगातार विवादों में रहेंगे तो उससे आपके लिए एक बड़ी समस्या, आप खुद के लिए तो करते ही हो, आप दूसरों के लिए भी कर देते हो समस्या। ये दूसरे कौन? दूसरे, अभी आपने हाल में देखा बाबा बागेश्वर को लेकर इतना विवाद हो गया। जब वो विवाद बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया, उसके बाद फिर उसको पटाक्षेप किया गया। उसके अलावा आप देखिए बहुत सारे ऐसे बयान, ख़ास तौर पे कई एक छंद है जिसमें ये राम भद्राचार्य जो है अपनी बात अलग तरीके से रहते थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री के जो काम करने का तरीका है, वो तरीका बड़ा स्पष्ट, बड़ा क्लियर है। वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अयोध्या, राम मंदिर, ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। आस्था एक ऐसी है जो बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। आप उसमें बहुत कुछ करने का आपको अवसर नहीं मिलता है। आपको सिर्फ वहाँ पर जो है अपनी भावना दिखाना होता है। यानी ये माने कि राम भद्राचार्य जी जो लगातार कुछ न कुछ बोल रहे थे पिछले 6 महीने में, कहीं न कहीं उसकी वजह से प्रधानमंत्री ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में उनको आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन इस बार इस मौके पर उनसे दूरी बना ली। देखिए, ये इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान तो हम लोगों ने कहीं नहीं देखा, लेकिन हम तो सिर्फ चूँकि हम पत्रकार हैं तो हमारा काम है स्पेकुलेशन करना। जो हाल के दिनों में जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उसका अगर हम एनालिसिस करके अगर हम उसके किसी निष्कर्ष पे पहुँचे तो वो निष्कर्ष यही है कि हाल के दिनों में राम भद्राचार्य पूरे देश में सबसे विवादित संत थे। और मेरा ये मानना है कि हर कोई विवाद से बचना चाहता है। विवाद के कारण ही मैं समझता हूँ कि राम भद्राचार्य को जो है वहाँ पर जो है अतिथि के तौर पर नहीं शामिल होने दिया गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे लोग भी विवाद थे, लेकिन वो विवाद इतने बड़े नहीं थे, इतना बड़ा नहीं। हाँ, इनका हर किसी से विवाद था। आप ये देखिए कि इनका कई लोगों, हर अलग अलग लोगों से अलग अलग विवाद थे इनके। और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक हो जाता है जब आप बहुत ऊंचाई पे होते हैं। आपको ये अधिकार नहीं होता है कि आप कोई ऐसी बात कहें जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी जाति को, किसी संप्रदाय को, किसी धर्म को। आपको इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप धर्माचार्य हैं, दूसरा विद्वान है, मर्मज्ञ हैं, आपने बहुत सारी किताबों की रचना की है, देश और दुनिया आपको जानती है, आपको प्रणाम करती है, आपको पूजती है। ऐसे में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो वो सवाल खड़े करता है। और मुझे लगता है कि राम भद्राचार्य, जिनका राम मंदिर निर्माण और जब कानूनी ये पूरा प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें एक बड़ा योगदान था, कोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन उनके अपने कुछ विवादास्पद बयान शायद ये वजह बन गए। हालांकि उन्होंने खोलकर कुछ जगहों पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है कि मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि इस पूरे विवाद से पटाक्षेप होगा, कुछ खुलासा होगा, या ये मामला शांत हो जाएगा? अतुल, मुझे लगता नहीं कि इस पे कोई
आपको बताने आ रहा है कि नहीं राम भद्राचार्य को हमने क्यों नहीं बुलाया। आपने सुबह से देखा कि राम भद्राचार्य ने एजेंसी को बुला के ये बात कही, अखबारों में ये खबर छपी। ये अपने आप में एक देश के लिए बड़ी बात है। और मेरा ये भी मानना है कि मुझे नहीं लगता कि कोई सफाई देने जा रहा है इसको लेके कि इनको क्यों नहीं बुलाया गया। मैं समझता हूँ कौन सफाई देगा। मुझे लगता है खुद को एहसास हो जाएगा उनको, ये ज़्यादा काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि उनको एहसास कराने के लिए ऐसा किया गया है। अच्छा, हाँ जी, मुझे लगता है मतलब बिना बोले आपको एहसास करा दिया। आप देखिए, जब आप सत्ता के साथ आपकी बड़ी नज़दीकी होती है तो आपको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प है नहीं। और ये भी आवश्यक है कि सत्ता जो है आपको जब बहुत कुछ देती है ना तो आपसे बहुत कुछ ले भी लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कितने भी विद्वान हो, राम भद्राचार्य, कोई इसमें शक नहीं है कि बहुत लोगों का उनमें विश्वास है और आगे भी रहेगा। उनके जो विद्वानिता है उस पर कोई शक या शुबा नहीं, कोई सवाल नहीं है। लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा बोल जाना, शायद ये विवादों में आ जाना वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि इस बार वो बड़ी वजह बन गई, लेकिन उनकी कुछ नाराज़गी थी जो उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी भी है। हालांकि उनका ना जाना चर्चा का विषय जरूर बना है। अरविंद, इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई राम भद्राचार्य की विद्वता को लेके कोई सवाल नहीं है। राम भद्राचार्य के पुस्तकें लिखने को लेके, उनके संपर्क को लेके, उनका राम मंदिर के काम को लेके कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो उसका जवाब उससे बेहतर कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। हम उन्हीं की बातों को सोच के, समझ के, एनालिसिस करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको ये समझना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा। और आज चर्चा तब ज्यादा हो गई जब एक ऐसा व्यक्ति जिनकी महत्वपूर्ण वहां पर भूमिका थी राम मंदिर के प्रतिष्ठा में, लेकिन अब उनका आमंत्रण वहां पर ना पहुंचना या उनका खुलकर विरोध करना कई सवाल पैदा कर रहा था। हालांकि अब इस मामले का पटाक्षेप जरूर हो गया है, लेकिन उनकी नाराजगी भी खुलकर सबके सामने आई है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।